कौम मजलूम फ़लस्तीनियों की हम आवाज़। ईवान सदर में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। इलामी के मुताबिक कौमी क़यादत का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत का मुतालबा। इसराइल के नस्ल कुशी पर मबनी इक़दामात की सख्त मज़म्मत। पाकिस्तान ग़ज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाने की कोशिशों को दुगना करेगा। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी की। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और हाफिज़ नेमुर रहमान शरीक हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली खान, खालिद मकसी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और राजा नासिर अब्बास समेत मुल्क की सियासी और मजहबी क़यादत ने शिरकत की। मसले फ़लस्तीन पर कौमी क़यादत एक पेज पर। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने APC से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसराइल को जारहियत से रोके। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हामी हैं जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ग़ज़ा में खून रेज़ी को फिलफौर बंद कराने के लिए जो भी बन पड़ा करेंगे। नवाज शरीफ बोले, इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं हम कोई फैसला करें। मौलाना फजल रहमान की 2 रियासती हल की मुखालिफत। कहा, कायद आज़म ने इसराइल को मग़रिब का नाजायज़ बच्चा कहा था। बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर आज़म एक कमेटी बनाकर मेंबरान को फ़लस्तीन का एज़ाज़ी सफ़ीर नामज़द करें। पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमें फ़लस्तीन की हिमायत में अमली इक़दामात का ऐलान करना चाहिए। एमल वली खान बोले, सोचना चाहिए फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम को कैसे ख़त्म करें। खालिद मकसी बोले, अल्लाह के सामने हम क़यामत के दिन किस मुँह से खड़े होंगे। फ़लस्तीनी नुकसान में नहीं, कामयाब हो रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हम फ़लस्तीन के लिए जो कर सकते थे वो भी नहीं किया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, हक़ाइक़ देखकर कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए। यौम यकजहती ग़ज़ा पर मुख्तलिफ शहरों में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ। तलबा समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मुज़ाहिरीन ने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वकला का फ़लस्तीन के झंडे थामे GPO चौक लाहौर में मुज़ाहरा। इसराइल की लेबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। बैरूत और नबातिया में मुख्तलिफ इलाकों में हमले। सेहूनी फ़ौज ने 24 घंटे में 22 लेबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। हमलों में 2083 अफराद शहीद, 2869 ज़ख्मी हो चुके। पाकिस्तान का लेबनान में फंसे अपने शहरियों की वापसी के लिए ख़ुसूसी तैयारा भेजने का फैसला। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा अहमद सफ़ादी की लेबनान के सदर नजीब मिक़ाती से मुलाकात। तुर्क सदर तैयब एर्दोग़ान कहते हैं, इसराइल ग़ज़ा में नस्ल कुशी की कीमत चुकाएगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कौंसल खाने आमद। कराची धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा, घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहक़ीक़ात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, धमाके में मुलव्वस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी कौंसल खाने जाकर ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हुकूमती टास्क फोर्स के IPP से मुज़ाकरात। पहले मरहले में 2400 मेगावाट सलाहियत की 5 IPPs की माहदे ख़त्म करने का फैसला, जिसको AES लाल, अटलस पावर, सबा पावर, रोश प्लांट शामिल। माहदे ख़त्म करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। सरकारी शोबे के पुराने पावर प्लांट्स को भी बंद किया जाएगा।
शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान इस्लामाबाद रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान। वफाकी दारकूमत में फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। SCO समिट के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में फौज तैनात रहेगी। अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं, वकला और फैमिली भी नहीं मिल सकेंगे। पाबंदी शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सिक्योरिटी वजूहात पर लगाई गई है। हंगामा आराई और जलाओ घेराव पर बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात के तहत थाना नून में पर्चा कट गया। मुकदमे में आमिर मुगल समेत 3000 के करीब नामालूम कारकुन भी शामिल। PTI की गिरफ्तार 73 मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 44 मुल्जिमान का जुडिशल रिमांड, 16 MPO और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया गया। गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर कैसे पहुंचे? सुनो न्यूज़ ने पता लगा लिया। किसी और के कपड़े पहनकर KP हाउस से निकले। सफेद कार में मरी से होते हुए अयूबिया, नथिया गली और एबटाबाद पहुंचे। अली अमीन के करीबी साथियों को सुनाई रूदात के मुताबिक एबटाबाद से मनसहरा, बशाम और सवाद का सफर किया। मलाकंड, दगई, बटखेला और हरीचंद से भी गुजरे। 4 सदा से होते हुए पेशावर जाकर नमूदार हुए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। MP आसिम नुमानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। अपोजिशन लीडर भी शामिल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अब्दुल्ला ने कहा कि क्या सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं। डेरा इस्माइल खान में मगरिब के बाद हुकूमत की रिट नहीं। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। हमारा वज़ीर आला रोज़ नए डायलॉग के साथ आता है। इस्लामाबाद में CDA का बड़ा एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतादिद ब्लॉक सील। तर्जुमान CDA के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर KP हाउस सील किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ की निगरानी में कार्रवाई की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं KP हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिल्कियत है। CDA के गैर कानूनी इक़दाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। बानी PTI को पता है वो फंस चुके हैं। सियासी तौर पर आपको हर आदमी बहुत जल्द लटकता हुआ नजर आएगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू। बोले कोई सूबा विफाक पर चढ़ाई के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। PTI के एहतजाज के लिए पंजाब से कोई नहीं निकला। ये लोग चाहते हैं लाशें गिरें मगर हमें इक़्तिदार मिल जाए। PTI को अब इक़्तिदार नहीं मिल सकता। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखा जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आईन और कानून में बहाम हो। अदालती फैसला आईन और कानून से बाला तक नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स मजीद कहा क्या जज आइन के पाबंद नहीं। जजेस की इतनी फराख्तली के गैर आइनी इक़दाम की तौसीह कर दी जाती है। एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। क्या जज बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं? वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। लगता है वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई। अदालत ने महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। सोशल मीडिया लाइक्स के लिए इदारों से खेला जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा गया रेस्टोरेंट खाली कराने से मुलाजिम बेरोजगार हो गए तो क्या फिर जंगल लकड़ियां काटने वालों को दे दें, उनका कारोबार चल निकलेगा। कमाल है सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रोक रहे हैं। अदालत ने इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। मुनाल रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया।
PIA के 60% से ज़्यादा हिस्से फरोख्त करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 76% तक शेयर्स फरोख्त करने पर आमादा है, ताहम इसका ऐलान नहीं किया गया। खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाले चंद सरमायाकारों ने हुकूमत से PIA के निजकारी के लिए एयरलाइन के 100% हिस्से फरोख्त करने का मुतालबा कर दिया। PIA के तैयारों में आए रोज़ खराबियों की तहकीकात का फैसला, तमाम तैयारों की फ़्लाइट सेफ्टी और फिटनेस की जाँच का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर विमेन का इफ्तिताह कर दिया। 19 विमेन कॉलेजेस को बसें दे दी गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बसों की चाबियां प्रिंसिपल्स के हवाले की। पंजाब के 76 कॉलेजेस को 3 मराहल में बसें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब से पुर्तगाल के सफ़ीर मिस्टर मैनियो फ्रेडरिको की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती हजम बढ़ाने के लिए 2 तरफ़ा टीमें तश्कील देने पर इत्तिफाक। श्रीलंका में बरसों से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। पाक सरजमीन पर कदम रखते ही आंखों में खुशी के आंसू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अब्दुल अलीम खान को दुआएं दी। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर तैयारे के जरिए वतन वापस आया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद। सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा पुरानी कंपनी बन चुकी जो जदीद दौर के मयार के मुताबिक काम नहीं कर पा रही। यूएनओ ने आलमी सियासत में सिर्फ जगह घेर रखी है और इसका किरदार नहीं रहा। दुनिया इस वक्त 2 इंतहाई आम तनाज़ात का शिकार अक़वाम मुत्तहिदा तमाशाई बनी हुई है।